कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय श्री गोपाल जय जय राधा गोविंद जय जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री राम जय जय राम। हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत। दीपावली के पश्चात कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थान या देवठान होता है। इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना चाहिए। आंगन में खड़िया मिट्टी और गेरू से रंगोली काटनी चाहिए। आंगन के बीचों बीच या फिर एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर पूरी पकवान, मिष्ठान, बेर, सिंघाड़े, ऋतु फल और गन्ना उस स्थान पर रखकर एक परात अथवा डलिया से ढक दिया जाता है तथा दीपक भी जला दिया जाता है। रात्रि में परिवार के सभी सदस्य देवताओं की भगवान विष्णु सहित पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। इसके साथ ही घड़ियाल बजाकर या थाली बजाकर इस प्रकार से कहते हैं, उठो देवा बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा। कुछ धार्मिक व्यक्ति देवोत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी पूरे धूमधाम से उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार सामान्य कन्या का विवाह। जिन दंपतियों को कन्या नहीं है वे तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करें, यह शास्त्रों की आज्ञा है। तो आइए सुनिए हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा। इसे जो व्यक्ति उपवास हैं वे भी सुनिए, जो नहीं उपवास हैं वे भी सुनिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि आज का एकादशी का फल आपको हर किसी को विष्णु भगवान की प्रसन्नता के साथ प्राप्त हो सके। तो आइए सुनिए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम शांतम शाश्वतम प्रमेमनग्वम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मास्मुपम। ओम शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवैरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के शयन पश्चात उठते हैं और इस एकादशी के व्रत विधान तथा महत्व कृपा पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवऋषि नारद, इस एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी कहलाता है। सभी पापों को हरने वाला और पुण्य एवं शक्तिदायिनी इस प्रबोधिनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रमुखता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आते। मनुष्य जो फल 1000 अश्वमेध और राजस्व जगहों से प्राप्त करता है वही फल प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। नारद जी कहने लगे कि एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या लाभ मिलता है, सो मुझको बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु न मिल सके और दिखाई न दे सके वह भी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंदराचल के समान भारी पाप तथा अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी इस व्रत के क्षण भर करने से नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता है। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक,
धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कार्य में रत, धोखा देने वाले, ये सब चंडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी का भोग करता है उसकी कुल नष्ट हो जाता है, परिस्थिगामी के संतान नहीं होता और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है और वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चंडाल से भोग करने वाले, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त समस्त पाप भी हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो रात्रि जागरण करते हैं उनके आने वाले 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनकी आगे आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती है और वे नरक के दुख से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मत्यादि जैसे पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। वही पुण्य उस मनुष्य के जीवन का सफल है जिसने एकादशी के व्रत किया है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इस संसार में जितनी भी तीर्थ हैं उन सब का स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रश्नार्थ कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और इसी को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होता है जो हरि प्रबोधिनी का व्रत करता है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन से, कर्म से, वचन से तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मास से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रश्नार्थ स्नान दान यज्ञ आदि करते हैं वे अच्छे पुण्य को प्राप्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रात्रि में जागरण करने के फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक
कि पूरे मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते उन्हें चांद्रायन व्रत का फल मिलता है। देवर्षि नारद, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात करता हूँ। कार्तिक मास में भगवान दानादि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धापूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा करने और सुनने से 10,000 जगहों का फल मिलता है और साथ ही सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनाते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे सातों दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि हे भगवान, हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की विधि तथा महात्म विस्तार पूर्वक समझाइए, कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि शेष रहते उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करके नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जैसा भी संभव हो स्नान आदि करे। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और व्रत के नियम ग्रहण करे। भगवान से विनय करे कि हे प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूंगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, तब आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करे तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण, नित्य गीत आदि करने चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी को कृपणता त्याग कर पुष्पों, फलों, अगर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य देवे, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल मिलता है। जो मनुष्य अगस्त के शुभ पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं इनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बिलपत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों को 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन तथा आरती करने व कथा सुनने वाले के करोड़ों युग तथा विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तथा विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतनी 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले से सुकृत का विस्तार होता है। जिस प्रकार मनुष्य का रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा से पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो कदम के पुष्पों से विष्णु का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं है। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वे करोड़ों गौओं को दान का फल प्राप्त है। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजन करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो सम्मी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते हैं। जो मनुष्य केत की पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास पाते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी को पूरी रात्रि को जागरण, पूजन और कथा कीर्तन के पश्चात प्रातः काल उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान, जप तथा नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि विधान पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत में छोड़ने का नियम है वही ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में दें। हे नारद जी, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं वह गौ का दान करे। आमले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फलों का दान करे। तेल तथा घृत छोड़ने पर, दूध और अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको सैया तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत के सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण व ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वालों को 1 जोड़ा जूता, लवन त्यागने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के
पात्र में घृत और बत्ती रखकर विष्णु भगवंत ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करने चाहिए। यदि इतना संभव न हो सके तो इनके अभाव में जितना अधिकाधिक हो जाए उतना वश दान करें। ब्राह्मणों को आशीर्वचन सब व्रतों को सिद्ध देने वाला कहा गया था, उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें और जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन्हें वस्तुओं को ग्रहण करें। हे नारद जी, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाले अंधा या कोढ़ी हो जाता है। व्रत करने वाले को भी बात क्या इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। ओम सशंख चक्रम सकीटकुंडम सपीत वस्त्रम सरशीक्षम सार वक्षल कौसुभ से नाम विष्णु से शाम चंद्रमा बोलो श्री विष्णु भगवान की।